बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भारत में बड़ी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के दो J-10C आपस में टकरा के तबाह हो गए हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ऑपरेशन संदूर अभी दिसंबर के महीने में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सर्दी की आड़ में भारत के अंदर घुसाने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही JF-17 की नाइजीरिया से बड़ी खबरें आ रही हैं। मिस्र के साथ पाकिस्तान ने अपना एक अहम दिफाई मुआहदा साइन किया, लेकिन जो खबरें भारत के लिए आ रही हैं वो बहुत ही खौफनाक है। भारत, आपको पता है कि चीन ने 6 जंगें लड़ी हैं, मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया था, और उनमें से जो मेन जंगें हैं वो ताइवान, जापान और भारत, पहली 3 जंगें ये जंगें हैं। और जो पहली 3 जंगें चीन ने लड़नी है वहाँ से बड़ी खबरें आ रही हैं, चाहे ताइवान हो, जापान हो या फिर भारत हो। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि चीन दुनिया पे हुक्मरानी कायम करने के लिए वो तमाम चीज़ें बना रहा है जो कि उसको बनानी चाहिए। और इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, चाहे वो रॉकेट फोर्स की हो, चाहे वो पीटर हेगसेथ की वो स्टेटमेंट हो जिसमें वो ये कहता है कि अमेरिका की ताकत की अलामत जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो चीन 20 मिनट में तबाह कर सकता है। कैसे तबाह कर सकता है इस हवाले से भी बताऊंगा। और हिमालय के लिए चीन ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो कि भारत के लिए दर्द सर बनने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि वैसे तो भारत में बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बोस्टन यूनिवर्सिटी के 29 साला चीनी बशिंदे को गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि जनाब इसने बगैर इजाज़त के लद्दाख और कश्मीर का सफ़र किया है। इसने 19 नवंबर को ये आया टूरिस्ट वीज़े के ऊपर। इसने श्रीनगर से बडगाम तक, लेह से ज़ैंस्कर तक हर जगह पे इसने सफ़र किया। इसके फ़ोन पे जो सर्च की गई वो आर्टिकल 370 और CRPF डिप्लॉयमेंट, और इसके साथ ही इसने आर्मी की डिप्लॉयमेंट के जो नज़दीक 3 इलाके थे वहाँ पे भी इसने विज़िट किया। इसके पास लोकल सिम थी। इसने अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस के अंदर वहाँ पे क़याम किया और अब कहा जा रहा है कि इसको डिपोर्ट किया जाएगा। ये तो इनके हाल हैं और बातें ये बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन इस वक्त जो खबर हमारे पास आई है उसके मुताबिक चाइना ने एक ऐसा रिमोट कंट्रोल ड्रोन हेलीकॉप्टर तैयार किया है जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनने जा रहा है। और इस हेलीकॉप्टर का मकसद सिर्फ और सिर्फ वो है कि वो मकामात जहाँ पे आम नॉर्मल हेलीकॉप्टर के जो पायलट्स हैं वो सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे ये ऑपरेट करेगा। इसका नाम है मेयो एरो और ये हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड आर्म्ड हेलीकॉप्टर है। और ये हेलीकॉप्टर इस जगह काम करेगा जहाँ पे ह्यूमन पायलट्स के लिए ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाता है। 4500 मीटर से 6000 मीटर तक बुलंदी के ऊपर ये ऑपरेट कर सकता है। 178 किलोमीटर फी घंटा इसकी स्पीड है और 8 घंटे तक ये प्रवास कर सकता है। इसकी एंड्योरेंस जो है वो बताई जा रही है 23,000 फुट तक ये जा सकता है। और इसके साथ जो मिसाइल है मूवेबल और फिक्स टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और ये ख़ास तौर पे हिमालय के लिए बनाया गया है, तिब्बत वाली जगह पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह चीन ने अपने 14 से 16 वहाँ पे मिलिट्री एयर बेसिस बना लिए हैं जिन पे लेटेस्ट तरीन वेपन्स मौजूद हैं, चाहे वो J-20 माइटी ड्रैगन हो या कोई और चीज़ें, वो तमाम की तमाम वहाँ पे मौजूद हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये सैटेलाइट लिंक के साथ अटैच होगा, जिसकी वजह से ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट हंटर के तौर पर जाना जाएगा। और ये भारत के अगले मोर्चे, सप्लाई डिपो, अटरली की या एयर डिफेंस की जितने भी लोकेशंस हैं और पेट्रोल पॉइंट्स को ये अपने रडार में ला के इंफॉर्मेशन भेजेगा और साथ में ही एक किल चेन बनाएगा भारत के लिए। और इस वक्त कहा जा रहा है कि चीन की जंगी हिकमत अमली ये है कि वो कोई भी जंग शुरू करके फौरी तौर पे नताइज हासिल करना चाहेगा और फौरी तौर पे इससे पहले कि दुश्मन होशियार हो काम कर देगा। तो इस हवाले से चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। लेकिन ये तो भारत है, इस वक्त अमेरिका भी चीन से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आपको पता है कि 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने हाल ही के अंदर अपनी फोर्सेस के अंदर इंडक्ट किया है, उसका नाम है फौजियान। ये 2 चीनी जो बेड़े इससे पहले थे उनसे ये लेटेस्ट है और ये अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और 70 जहाज़ हैं इसके अंदर और 80,000 टन ये वज़न ले जा सकता है। और ये वो वाहिद चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लगा हुआ है, यानी कि
इसका मतलब ये है कि जिस तरह KJ-500 एक बड़ा जहाज है या हैवी वेपन्स और फ्यूल के साथ भारी तरीन जो त्यारे हैं वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर से परवाज कर सकते हैं। और इस हवाले से पीटर हेगसेथ ने कहा है कि जिस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना दस्तरस हासिल कर रहा है और एंटी शिप मिसाइल बना रहा है, वो 20 मिनट में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के तबाह कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के जो वजीर दिफा हैं वो की कह रहे हैं। और इसके साथ ही जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, 7 अनमैन्ड सबमरीन्स जो हैं उनकी तस्वीरें भी आ गई हैं। इस वक्त एक तरह से चाइना पूरे लश्कर के लश्कर तैयार कर रहा है और जिस चीज़ से उसको फ़ायदा हो रहा है उसकी इतनी ज़्यादा और हैवी प्रोडक्शन की जा रही है कि चंद ही माह में वो दर्जनों के हिसाब से वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है और जो कि हैवीली मिलिट्री गैजेट्स होते हैं जिनको आम ममालिक जो है साल में 12, 13 या 15 ही मुश्किल से तैयार कर पाते हैं। अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि चाइना की रॉकेट फोर्स के अंदर तकरीबन 2.5 लाख के करीब मुख्तलिफ रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ इसकी प्रोडक्शन हो रही है। और ऐसे में ही हमारे पास खबरें आती हैं कि जो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है लॉयनिंग, ये जनाब यहाँ से तकरीबन 100 के करीब जहाज़ टेक ऑफ और लैंड किए हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे ख़तरनाक हुई है उसका जापान की जो मिलिट्री ऑफ डिफेंस है उसके स्पोक्स पर्सन ने इसका एहतजाज भी किया और उन्होंने ये कहा कि जनाब जो चाइना के J-15 है उन्होंने जापान के J-15 के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ उनको जैम किया। ना सिर्फ उनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ जैम किया है बल्कि रेडार जो लॉक किया है वो BVR मोड में किया है। इसका मतलब यह है कि वो J-15 जो फाइटर जेट है वो उसके साथ PL-15 मिसाइल लगा हुआ होता है और अगर आप उसका बटन दबा दें तो इसका मतलब यह है कि वो मिसाइल जाके सीधा उस एयरक्राफ्ट कैरियर को लगेगा। और इसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि जापान के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन पाई जा रही है क्योंकि ये सारे का सारा वाकया साउथ ईस्ट ऑफ ओकिनावा में हुआ है जहाँ पे अमेरिका की मिलिट्री भी मौजूद है और कहा जाता है कि पैसिफिक रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री अमेरिका की है वो जापान के अंदर बैठी हुई है। और हम ये देखते हैं कि आज के दिन ही अफ़गानिस्तान के साबिक नायब सदर भी थे, इंटेलिजेंस के चीफ भी थे, मुख्तलिफ पोजीशंस पे वो रह चुके हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जनाब एक प्राइवेट जेट आया है अफ़गानिस्तान और वो अमेरिका की तरफ से 450 मिलियन कैश डॉलर जो हैं वो अफ़गान तालिबान को डिलीवर किए गए हैं। दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि रशिया की तरफ से एक ट्रेन पूरी भर के ऑयल की वो अफ़गानिस्तान जा चुकी है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ ये मामला चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इनको किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इमदाद पहुँचाई जा रही है जिसके कोई भी इंटरनेशनल ट्रेसेस नहीं छोड़े जाते। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि JF-17 को जो कि भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि जनाब उसको ग्राउंड कर दिया गया है, म्यांमार की तरफ कहा जा रहा था कि जनाब म्यांमार ने JF-17 थंडर लिए थे लेकिन ये बेकार हैं, चाइनीज़ की मदद से बनाए गए हैं और उन्होंने भी इसको ग्राउंड कर दिया। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, नाइजीरिया ने अपने वेस्ट में एक बेनिन जो कि साउथ जो रेबल फोर्सेस हैं वहाँ पे वो कंट्रोल कर रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया है और उनकी रेजिस्टेंस और लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किस तरह नाइजीरिया ने अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ JF-17 बल्कि उसके साथ इंटीग्रेटेड हथियारों को भी इस्तेमाल किया। जबकि भारत में गोदी मीडिया अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए बस अपनी आवाम के अंदर एक तरह से गुमराही फैला रहा है कि बस जी दिसंबर के अंदर संदूर 2.0 स्टार्ट हो जाएगा और 2 J-10C कामरा के ऊपर प्रवास करते हुए आपस में टकरा गए और दोनों तबाह हो गए। और ये तमाम खबरें इस वक्त सुनाई जा रही हैं इंडियंस को और वो बिल्कुल खुश हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना भी गर्दन जो है वो दबाने की तैयारी कर रहा है। और जब कभी भी ये मार्का होगा चाइना और पाकिस्तान मिलके भारत का मुकाबला करेंगे और भारत को वो सबक सिखाएंगे कि ये सारी ज़िंदगी ये जो गीदड़ भपकी हैं ये देने की बजाय ग्राउंड पे काम करेगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मिस्र के अंदर आपको पता है कि IDEX 2025 एक असले की नुमाइश हुई थी। वहाँ पे जो
एयर डिफेंस फोर्सेस है मिस्र की और उनके वेपन्स एंड एमुनेशन डायरेक्टरेट ने पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया और वहाँ पे हर तरह का गोला बारूद और टैंक और बंदूकें हर तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई पैदावार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त इस खित्ते के अंदर एक अहम मकाम हासिल कर चुका है। पाकिस्तान अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता की पॉलिसी के अंदर ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि एक अहम किरदार अदा कर रहा है, बल्कि यहाँ पे सेंट्रल एशिया और एशिया की पॉलिसी के अंदर भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ दफाई महाज पे झंडे गाड़ रहा है बल्कि सफारती महाज पे भी, और सुपर पावर्स चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो या खित्ते के दूसरे ममालिक हो, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो भारत में सबसे अच्छा मैनेज हो रहा है वो है गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा, जो कि बातों में ही कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।